एक तरफ देश में दिवाली का माहौल है, वहीं उत्तर प्रदेश में सर्दियों की शुरुआत भी हो रही है और सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। पार्टियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। चुनाव में पाकिस्तान का कहीं न कहीं से अगर कोई जिक्र न हो तो चुनावें अधूरी लगती हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को होने में अभी महीनों का वक्त है, लेकिन पाकिस्तान ने एंट्री मार ही ली है। हर बार चुनाव में पाकिस्तान को घुसाने का काम बीजेपी का रहता है, इस बार भी कुछ अलग नहीं है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद कुछ कश्मीरी छात्रों ने तथाकथित रूप से पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया, जिस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में समाजवादी विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश का यह बयान आया है। पहले आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जहां सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं, मुझे खुशी है कि डॉक्टर एसपी सिंह जी ने बहुत कुछ बताया सरदार पटेल जी के बारे में। सरदार पटेल जी जहां जमीन पहचानते थे, जमीन को पकड़ करके फैसले लेते थे, वो जमीन को समझ लेते थे तभी फैसला लेते थे। इसीलिए आयरन मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। सरदार पटेल जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। आपने सपा सुप्रीमो को सुना। अखिलेश कह रहे हैं कि सरदार पटेल जमीन को पहचानते थे और जमीन को देख कर फैसले लेते थे, इसलिए आयरन मैन के नाम से जाने जाते थे। साथ ही यह भी कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और बैरिस्टर बने और आज़ादी दिलाई। अगर उन्हें किसी भी तरह का संघर्ष करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटे। अखिलेश यादव के इस बयान पर कई लोग कहने लगे कि उन्होंने जानबूझकर अपने भाषण में जिन्ना का जिक्र किया ताकि वे मुसलमान वोटर्स को साध सकें। लेकिन अखिलेश यादव का बयान पूरी तरह से सही नहीं था, तथ्यात्मक रूप से उसमें गलती है। अखिलेश ने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले और बैरिस्टर बने। उनका यह कथन गलत था। ये चारों शख्सियत लंदन से बैरिस्टर जरूर बने थे, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट से। सपा मुखिया के इस बयान को बीजेपी ने मौके के रूप में देखा और अखिलेश यादव को तालिबानी सोच वाला व्यक्ति बता दिया। यूपी बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव मानते हैं कि जिन्ना ने देश को आज़ादी दिलाई, जबकि सच ये है कि जिन्ना ने देश तोड़कर पाकिस्तान बनाया। क्या अखिलेश यादव देश के टुकड़े करने वालों के साथ में है? सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना से प्रेम क्यों? पूछ रहा उत्तर प्रदेश, माफी मांगे अखिलेश। यूपी बीजेपी के हैंडल ने एक और ट्वीट में कहा, जिन्ना प्रेम वाली मानसिकता की गुलामी में जी रहे अखिलेश जी को देश के विभाजनकारी और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महापुरुषों में फर्क नहीं पता। दरअसल ये फर्क है नजरिए का, जो तुष्टीकरण का चश्मा लगाए अखिलेश जी को नहीं दिख सकता। अब सुनिए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी है। कल मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का वक्तव्य सुन रहा था। वह देश तोड़क जिन्ना से इस राष्ट्र को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये वक्तव्य अत्यंत शर्मनाक है। ये तालिबानी मानसिकता है जो हमेशा तोड़ने में विश्वास करता है। पहले सामाजिक तालिबानों को जाति के नाम पर और तमाम अन्य वादों के आधार पर तोड़ने की प्रवृत्ति, और जब अपने मंसूबों पर सफल नहीं हो रहे हैं तो महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को और पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत की अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। उनका यह वक्तव्य इसलिए आया है क्योंकि विभाजन की उनकी प्रवृत्ति हमेशा रही है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अखिलेश यादव पर उनके बयान के लिए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान ने 1947 में फैसला कर लिया था कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि वो ये बात करके सोच रहे हैं कि कोई एक तबका इससे खुश होगा तो वो गलत है। यूपी जैसा राज्य जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार की जरूरत है, वहां की अर्थव्यवस्था, ये ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई चुनावी मुद्दे होने चाहिए। अगर वहां गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बनाया गया तो सत्ता में बैठे लोग भी अपनी जवाबदेहियों से बच निकलेंगे, क्योंकि उन्हें लोगों से वोट लेने के लिए अपने काम दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को तालिबानी समर्थक या पाकिस्तानी समर्थक बताकर जनता को डिवाइड कर बिना किसी दिक्कत के सत्ता में बनी रहेंगी। अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना को लेकर दिया गया बयान उनकी पार्टी के लिए प्रतिकूल परिणाम लाएगा या योगी इस मुद्दे को लेकर सपा की तालिबानी समर्थक पार्टी के रूप में इमेज बनाने में कामयाब होंगे? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।